थैंक यू सो मच। बस आखिरी बार एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे कि जब तक भाभी लौट के नहीं आ जाती आप प्लीज यहीं रह जाइए, क्योंकि भैया के बारे में भाभी को बताने की हिम्मत यहां हम में से किसी को नहीं। तो है। वो हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है बादशाह। और फिर आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? थैंक यू तो मुझे आपको करना चाहिए, आप सबको। इतना सब होने के बाद भी आप लोगों ने मुझे कोसा नहीं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं जल्द से जल्द आप लोगों की प्रीति जी को ढूंढ निकालूंगा। और आप लोग चिंता मत करो, मेरे बंदे उनकी तलाश कर रहे हैं, सारे बंदे। फिक्र ना करो। हाँ? हाँ छुटन बोल। अरे वाह, क्या बात कर रहा है? प्रीति जी का पता चल गया? हाँ। सुमी दीदी, प्रीति भाभी मिल गई। इन्हीं के दोस्तों ने उन्हें ढूंढा है। कान्हा जी, आपने भाभी को भैया के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। लेकिन प्रीति अभी है कहाँ? वो कब वापस आ रही है? आज शाम तक वो प्रीति जी को ले आएगा। जी आओ ना। जीते रहो बेटा, खुश रहो। हम यहाँ ये बताने आए कि सूर्य कमल जी अब हमें पता चला बेटा। प्रीति का कुछ पता चला? जी, वो अभी अभी सुमी का फोन आया था कि प्रीति मिल गई है और शाम तक घर पहुंच जाएगी। सॉरी चाची जी, हमने आपके सामने कभी ना आने का वादा किया था, लेकिन बात ही ऐसी हो गई कि हमें लगा कि आपको बताना हमारा फर्ज है, इसीलिए। पता तो हमें चल गया था, लेकिन ये तुम दोनों का बड़प्पन है जो पिछली बातें भुलाकर हम जैसे स्वार्थियों के यहाँ ये बताने चले आए। मैं इससे भी बढ़कर तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और मैंने तो तुम्हारा जीना ही मुश्किल कर दिया था। राधिका, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए चाची जी। चाची जी प्लीज, आप ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। माँ बाबूजी के बाद अब आप ही तो हमारे अपने हैं। विनय, अगर तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया है तो एक बार मुझे सुमी से भी माफी दिला दे। हेलो,
हाँ विनय भैया। एक मिनट। हेलो सुमी। मम्मा। हाँ बेटा, मैं तेरी नालायक मम्मी ही बोल रही हूँ। मैंने सुना है कि तुमने ऋषि बेटे को माफ कर दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हो सके तो इस गुनहगार माँ को भी माफ कर दो, इसे भी अपना लो। हाँ मम्मा, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। एक बार प्रीति घर आ जाएगी, फिर हम दोनों आपसे मिलने आएंगे। हाँ जी, सुना आपने? मेरी सुमी ने मुझे माफ कर दिया। ये लो पुष्कर, जीते हुए प्राइस में से तुम्हारा हिस्सा। सुनिए, वो चंद्र जी जा रहे हैं। यहाँ सबको प्रीति जी का इंतजार है। अब मैं इन्हें वो सच कैसे बताऊं जो मैंने अब तक छुपा रखा है। चंद्र भैया, चंद्र भैया, हम जा रहे हैं। आप मत जाइए भैया। वो क्या है ना नीरज, वैसे तो मेरे फितरत के खिलाफ है, लेकिन मैं अपने आप को पुलिस के हाथों सरेंडर कर रहा हूं। वो लगता है तुम्हारे सूर्यकमल जी की जैसे बर्ताव करते करते और उनके कमरे में रहते रहते उनका असर आ गया है मुझ पे। लेकिन भैया आप शाम तक रुक जाइए। शाम तक आपके लोग भाभी को लेके भी आ जाएंगे। भैया आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस शाम तक रुक जाइए, प्लीज आइए भैया। अरे आइए भैया। मम्मा की आवाज से ही लग रहा था कि उन्हें कितना पछतावा हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम उनसे जाकर मिलो। हाँ, वो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन एक बार प्रीति वापस आ जाए। जब तक हम दोनों बहनें गले मिल के जी भर के रो नहीं लेते, मुझसे और कुछ नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना प्रीति कितना प्यार करती है जीजा जी से। पता नहीं वो जी भी पाएगी कि नहीं जीजा जी के बिना। सही 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 कह रही हैं आप, लेकिन घबराइए मत। आपको सूर्यकमल जी के बारे में प्रीति जी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र भैया, आपका यही दोस्त है ना जो भाभी को लेके आने वाला था? आप प्रीति भाभी को लेके आने वाले थे ना? कहाँ है भाभी? हाँ, तूने बताया नहीं इन्हें? धिन धिन ता
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता देने वाला था, लेकिन प्रीति जी की मिलने की बात सुनकर आप सब लोग इतने खुश हो गए कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये हुआ कैसे? ये आज से 7 दिन पहले इलाहाबाद में एक सड़क दुर्घटना में मारी गई। लोगों का कहना है कि इन्हें वहां पर एक्सीडेंट से पहले भी पागलों की तरह सूर्य कमल चीखते चिल्लाते हुए भटकते हुए देखा गया। हमने कई लोकल न्यूज़पेपर्स में भी इस बारे में छपवाया था, लेकिन 3 दिन तक जब किसी ने डेड बॉडी क्लेम नहीं की तो एज पर द रूल्स हमें इनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। इनकी मुट्ठी से हमें ये मिला है, इसमें भी कोई नाम या पता नहीं लिखा हुआ है, वरना हम आपको पहले ही खबर कर देते। सुमी संभालो अपने आप को। चलो। ऐसा नहीं हो सकता। विनय, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ विनय? किसका फोन है? विनय, बेटा क्या बात है? क्या हुआ? राधिका प्रीति भी हमें छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं हो सकता विनय। ये नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यजमान, अब ये अस्थि कलश का विसर्जन करें। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। सुमी, ये प्रीति जी ने कुछ लेटर दिया है।
ये लेटर घर ही भेजने वाली थी, लेकिन भेजने से पहले ही मेरा मन कह रहा है कि मैं बहुत जल्द सूर्य कमल जी से मिलने वाली हूँ। बस इस बार वो मिल जाए, फिर देखना मैं उन्हें कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूं। लेकिन जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते, आप सब लोग अपना ख्याल रखना। हमेशा हिल मिलकर प्यार से अपने जीवन साथी के साथ ही रहना। अगर उसके साथ कुछ खटपट भी हो जाए तो प्यार से बात करके बात को सुलझा लेना, लेकिन उससे अलग कभी मत होना, क्योंकि हम सभी हंसों के जोड़े हैं जिन्हें एक दूसरे के लिए बनाया गया है। अभी हाल ही में मैं एक चंदर नाम के व्यक्ति से मिली थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल मेरे सूर्य कमल जी जैसा दिखते थे। मैंने सूर्य कमल जी को ढूंढने के लिए उनसे मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर भी न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि वो हमारी मदद करने जरूर पहुंचे। अगर वो आए तो मेरी तरफ से थैंक्स कर देना। फिलहाल इतना ही। अभी मुझे सूर्य कमल जी आपकी चलता हूं। चल छोटा। क्यों भाई चंदर, अब तो तू गया, कोई भेद बदल नहीं पाएगा अब तू। अब एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। ओए, ये किस लिए बॉस? ओए, बस यूं ही सूर्य कमल जी की छवि दिल में बस गई। उनकी यादगार के लिए, ताकि लोगों को याद रहे कि रब जी ने आज भी दो हंसों के जोड़े बनाने बंद नहीं किए।